नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जरा समझिए कि हर अभिभावक चाहता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके देश का विकास करें, देश के योगदान में उनका अहम योगदान हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकारें दावा कर रही हैं कि स्कूलों को लेकर के बहुत सारे बजट हैं, बहुत सारा खर्चा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर अभिभावक का बच्चा उसको स्कूल मिले, उसके कॉपी मिले, उसको किताब मिले। लेकिन 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 यहीं पर समस्या है, कैसे मिले। घोषणाएं हो जा रही हैं, लेकिन फीस वृद्धि एक ऐसा मामला है, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह अभिभावक परेशान है, विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठता है कि निगरानी तंत्र कोई है क्या कोई ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके चलते ये जाना जाए कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उनका हक कैसे मिले, उनकी बात सुनेगा कौन? क्योंकि लगातार आक्रोश है। और कैसे एक आदमी, और 2-3 सवाल और भी हैं, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन पहले ये कि आप जरा सोचिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की औसत जो आमदनी है वो कितनी है और अपनी फीस पर कितना खर्च करता है। स्कूलों की मॉनिटरिंग सिस्टम कोई है या नहीं, मनमानी पर कब तक चलेगा। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्कूल मनमानी क्यों कर रहा है, बात क्यों नहीं सुन रहा है। ये सारे सवाल बहुत मौजूद हैं और इस दौर में जब हर कोई अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है, और क्या इन बच्चों का हक नहीं अच्छे शिक्षा का। तो इन्हीं सवालों के साथ मैं शुरू करूंगा। इसमें तमाम सारे लोग हैं, पहले महिलाओं से शुरू करते हैं। ये बताइए, जब आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए जुटी हैं, समस्या क्या है? समस्या यही है कि बच्चों को ये लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं और फीस वृद्धि के लिए बार बार बोले ही जा रहे हैं, जबकि डीएफआरसी ने एक नियम वो रख रखा है कि इतनी ही फीस देनी है, बट उसके अलावा भी स्कूल वाले मांगे ही जा रहे हैं एक्स्ट्रा फीस। मतलब आप कह रहे हैं फीस बढ़ गई? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए मैम, क्या कहेंगे? सेम प्रॉब्लम है, हमें प्रमोट कर दिया बट सेक्शन नहीं दे रहे। अगर जाते हैं बच्चे स्कूल तो उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जो कि शायद आरटी के खिलाफ है कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन है और उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं मिल रहा प्रॉपर। मतलब आप ये कह रही हैं कि जब बच्चे जाते हैं तो उनको क्लास में बैठने नहीं देते, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं बैठने दिया। जब हमें सेक्शन ही नहीं दिया तो बच्चे कहाँ जाकर बैठेंगे। उन्हें बिठा दिया जाता है पहले दिन लाइब्रेरी में, उसके बाद शायद नेक्स्ट डे तो मेरे बच्चा नहीं गया स्कूल, उसको जाने ही नहीं दिया बाकी बच्चों को अंदर। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। मैम आप बताइए, क्या सवाल है? सर, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब राइट टू एजुकेशन के तहत सारे के सारे जो बच्चे हैं, आप उनको स्कूल मैनेजमेंट मना नहीं कर सकता अंदर घुसने से। आप फीस को लेके जो हमारी जो भी विवाद चल रहा है उसके लिए माननीय डीएम साहब भी वर्क कर रहे हैं। हमारी बस एक मांग है कि बच्चों को आप स्कूल में एंट्री दीजिए, वो आप नहीं रोक सकते। करीब 100 बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो पिछले जब 7 तारीख से स्कूल ओपन हुआ है सर, 7 तारीख से लेकर अभी तक वो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं गेट के। जो स्कूल है उसका दिल नहीं पसीजा, उन्होंने देखा नहीं, उनमें इतनी सी इंसानियत। अरे इनके सवालों के लिए ताली बजा दीजिए सब लोग, अच्छा लगेगा। देखिए एक उदाहरण जो है एक बनेगा। अच्छा देखिए, तालियां बज रही हैं और हर किसी का ये सवाल है, जिसके पास कैमरा जा रहा है, जिसके पास नहीं जा रहा है। फीस वृद्धि सबसे बड़ा सवाल है और सवाल है उस बच्चे की मनस्थिति पर क्या असर पड़ेगा। जो बच्चा स्कूल में जा रहा है लेकिन उसको सेक्शन नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है सवाल है। ये बताइए, आपका भी वही सवाल है क्या है? बिल्कुल सर, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, या तो जो डीएम, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, या तो वो बोल दे कि डीएफआरसी है और या बोले कि नहीं डीएफआरसी नहीं है, उसको कचरे के डब्बे में डालिए। अगर डीएफआरसी है तो आपके अफसर क्यों नहीं लागू कर देते कि क्या फीस निर्धारित की गई है उस शैक्षणिक सत्र के लिए, जैसे हम लोग दे दें। हमारी लड़ाई ना स्कूल की तरफ से नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्ट बनाया है तो उसको लागू कौन कराएगा? ठीक है, इसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा, आप चिंता न करिए। ये बताइए कि स्कूल कैसे चलेंगे जब फीस ही नहीं दोगे आप लोग? सर यही तो कहते हैं। फीस कैसे नहीं? अरे सुनिए तो, मेरा सवाल तो सुनिए। सवाल तो यही है ना कि स्कूल कहते हैं कि भाई हमको आपके अच्छे बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए पैसा चाहिए और पैसा आप ही दोगे। जब आप दोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम? सर फीस तो दिया जा रहा है। मैं बेसिकली मनोज बोल रहा हूँ। मेरा बेटा क्लास 4th में पढ़ रहा था। अभी नेक्स्ट सेशन जो है 5th में प्रमोट हुआ है। अभी प्रमोट हुआ है एज पर
मतलब उनके स्कूल के हिसाब से नहीं है। ये सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की बात कर रहा हूँ, वसुंधरा में मेरा बेटा पढ़ रहा है। अब 7 तारीख से स्कूल ओपन हो गया, सारे बच्चे एक्साइटेड है कि स्कूल जाना है, बट स्कूल में एंट्री नहीं है। और कोई बच्चा अगर गलती से एंट्री भी हो जाता है, इसको मेंटली टॉर्चर हो रहा है और कुछ नहीं है। इससे सर इससे फ्यूचर क्या इम्पैक्ट है? कल को यही भी डीएम बन सकते हैं, यही भी एडीएम बन सकते हैं। जो सर्वोच्च डीएफआरसी जो बना हुआ है, डीएफआरसी के अध्यक्ष है डीएम। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है अपनी नई क्लास के लिए, मन में उम्मीदें लिए, तमाम सारी चीजें हैं, और उस बच्चे को अगर बैठने नहीं दिया जाए, उसको अलॉट नहीं किया जाए क्लास, तो उस पर क्या गुजरेगा, उसकी मनस्थिति पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, आप रुकिए, आप सारा सवाल आपके हिसाब से नहीं हो जाएगा ना। ठीक है मैम, इधर आइए प्लीज, आपका क्या सवाल है? सर सेम सवाल मेरा यही है। मेरा बेटा भी 7 तारीख को बड़ा एक्साइटेड होकर स्कूल गया था। फर्स्ट डे मैंने भेज दिया था, चल मैंने कहा चल आके बैठ जाइए क्लास, सेम क्लास ही शायद। वहाँ पे उसे फर्स्ट पीरियड में ले जाके लाइब्रेरी में बिठा दिया। अब बच्चा तो फर्स्ट डे कितना एक्साइटेड होके जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि बच्चे को क्लास की जगह लाइब्रेरी में बिठा दिया? जी सर, वहाँ से फर्स्ट पीरियड में ही लेके चले गए, नाम बोला गया बच्चों को जो डीएफआरसी के, तो ले जाके उन्हें लाइब्रेरी में बिठा दिया। ठीक है, ये तो तानाशाही है, तानाशाही तो कहेंगे इसको, क्या कहेंगे भैया? तानाशाही है। हम लोग 23 अप्रैल को डीएम साहब से मिले थे, और जो इन्होंने नोटिस भेजा था उसके बारे में बताया था। और डीएम साहब ऑफिस में नहीं थे, तो हम लोग जो है सिटी मजिस्ट्रेट से मिले, जिला विद्यालय निरीक्षक से मिले, और एडीएम सिटी साहब से भी मिले। सारी समस्याओं से अवगत कराया। करीब करीब जो है 4-5 दिन बाद हम लोग जो है दोबारा गए डीएम साहब के आवास में, बच्चों के साथ गए, और वहाँ पीएससी बुलाई गई हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग उग्रवादी हों। और हम लोग यही कह रहे हैं कि आप हमारा जो डीएफआरसी का रूल है उसके हिसाब से फीस तय कर दें। ठीक है, ये विद्यालय का कहना है कि हम डीएफआरसी का जो है रूल 2018 और 19 के बाद के जो लोग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं कि मांग में कोई लॉजिक है क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, एक्ट के हिसाब से आप फीस का निर्धारण कर दें, हम फीस देने के लिए तैयार हैं। एक्ट के हिसाब से फीस चाहिए। देखिए बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अभिभावक जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो एक्ट है उसके हिसाब से फीस का निर्धारण हो, और स्कूल पर आरोप ये है कि वो मनमानी तरीके से वसूलना चाहता है, उसको नियम कानून नहीं मान रहा। और इसके लिए लोग डीएम ऑफिस जा रहे हैं, तमाम सारी जगहों पे जा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई निदान नहीं। और ये बात तस्वीर सिर्फ दिल्ली यूपी की नहीं है, दिल्ली में भी तस्वीरें बदल गई। और दिल्ली में तो अब हेल्पलाइन भी जारी हो गया है। हेल्पलाइन जारी हो गया कि अगर आपकी कोई समस्या है तो उस पर आप आइए, शिकायत कीजिए, उसका समाधान होगा। यूपी में ऐसा है क्या, कुछ हुआ है क्या, बताइए? हाँ, यूपी में भी एक हेल्पलाइन है। आप लोगों ने शिकायत किया? हम लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की हैं, जिसकी वजह से एनसीपीसीआर वाले सब लोगों ने उन्होंने वापस कॉल बैक भी किया है, और बोला है कि हम 2 से 3 दिन में इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बट अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, ना तो डीएम की तरफ से, ना एडीएम की तरफ से, किसी की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा ये बताइए, आप मैं बताइए, आप लोग जब ये शिकायत कर रहे हैं तो क्या स्कूल आपसे कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दीजिए? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मतलब हम उस रूल को नहीं मानते हैं, इसी रूल को ही मानेंगे कि भाई आप जो 2018 के जो बच्चे एडमिशन किए हैं उन्हीं को ही लेंगे, डीआरसी के थ्रू उनकी फीस लेंगे, अदरवाइज और नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत मौजूद है, और हर अभिभावक यही पूछना चाह रहा है कि भाई उसकी गलती क्या है। वो फीस भर रहा है, नियमों के अनुसार भर रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? कि भीड़ का भी एक ना समाज शास्त्र है, लेकिन ये भीड़ ऐसे नहीं जुटी है। ये लोग जो जुटे हुए हैं ऐसे ही नहीं जुटे हैं, इनके चेहरों पर एक परेशानी का सबब दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि अपने बच्चों की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, और अपने अधिकार की लड़ाई है। ये अपने अधिकार की लड़ाई है जिसको स्कूल हजम क्यों नहीं कर पाते। कोई आदमी नियम कानून की बात करे तो तमाम सारे ऐसे स्कूल हैं उनको गुस्सा आ जाता है, और फिर वो अलग तरीके से खुंदक निकालते हैं, बच्चों पर निकालते हैं। और ये खराब प्रवृत्ति है। भारत जैसे देश में हुक्मरानों को देखना होगा, समझना होगा कि आखिर अभिभावक पैसे कमाकर अपने बच्चों की फीस भरे या इस तरीके से चक्कर लगाए। आप ये बताइए कि आपका बच्चा पढ़ता होगा जी, क्या आपको महसूस हुआ है कि फीस के इतर कॉपी किताब से लेकर के और तमाम ड्रेस से लेकर के और भी खर्चों पर स्कूल की एक मोनोपोली है कि स्कूल की किताबें वहीं से खरीदनी है, ड्रेस सही करना है, क्या महसूस करते हैं? 100% मोनोपोली है सर। आप एक बात बताओ, जो किताब या कॉपी हम बाजार से 20 रुपए की खरीदते हैं, सिर्फ जयपुरिया स्कूल अपनी स्टैंप लगा के वही कॉपी 50 रुपए की बेच रहा है। क्यों? सिर्फ स्टैंप की वजह से। भाई सवाल तो है ना, क्यों बेच रहा है वो? हमारा हक नहीं है क्या? हमारा हराम की कमाई, हम मेहनत करते हैं। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सके। जब हम अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकेंगे तो कहाँ जाएंगे सर? हमें लड़ना पड़ रहा है।
और लॉ से बढ़कर सर कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग डीओस के ऑफिस गए, डीओस हमको पुराना कानून सिखा रहा है, भाई आप एक्ट पढ़ो, आप किस लिए बैठे हो, हम अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, आप हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनोगे तो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, मैं उसी सवाल पर आऊंगा आपके पास आऊंगा। एक मिनट, आप आइए भाई साहब, ये बताइए, मैंने इनसे भी यही सवाल किया था कि क्या मोनोपोली है स्कूल की कि कॉपी यहीं से खरीदना है, किताब ऐसे यहीं से खरीदना है? बिल्कुल मोनोपोली रहती है स्कूल्स की। जो बुक 10 रुपए में 20 रुपए में मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर, उसको ये 60 रुपए की, बल्कि 600 रुपए की। अभी बल्कि मैं ट्वीट एक देखा मैंने अभी कल, लखनऊ किसी स्कूल का है, फर्स्ट क्लास की बुक उन्होंने 14,000 की सेल की है। बंदे ने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल और स्कूल की जो लिस्ट प्राइस टैग के साथ आती है वो डाली हुई है ट्वीट के ऊपर। देखिए ये भी एक समस्या है, ये भी एक बात है। आप क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? सर बिल्कुल, जो स्कूल ने इस वक्त एजुकेशन को पूरा व्यापार बना लिया है। आप जो किताब, छोटी पतली से पतली किताब, एक स्टोरी बुक है, स्कूल कहता है आप मेरे से ही खरीदिए, क्योंकि आप बाहर वो किताब आपको मिलेगी नहीं। 400 रुपए की, 500 रुपए की एक स्टोरी बुक दी जा रही है बच्चे को सिर्फ पढ़ने के लिए। आप वहीं अंदर ही बुक है, अंदर ही स्टोर है, वहीं से आप उनकी बुक्स लीजिए, वहीं से ही आप उनका स्टेशनरी लीजिए, वहीं से आप उनकी ड्रेस लीजिए, आपको वो बाहर कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल आपको इतना मजबूर कर देता है कि आप वहीं से सब कुछ खरीदिए। हाँ जी, और हर साल बुकों में कुछ ना कुछ माइनस एडिशन कर देंगे, कुछ डिलीशन कर देंगे, और उस हिसाब से कहेंगे जी पिछले साल वाली बुक नहीं चलेगी, नई साल की फिर दोबारा। इसको जरा समझाता हूं मैं आता हूं, इसको समझाता हूं। जो इन्होंने सवाल उठाया, स्कूल एक ही है, स्कूल ड्रेस बदल देता है कई बार, और ये कहता है, जो किताबों की बात इन्होंने कहा कि हर साल, यानी एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो जो आगे का बच्चा है उसकी किताब पीछे वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जानबूझ के कुछ चेंज कर देते हैं। मतलब धंधा है पर गंदा है, और इस गंदे धंधे का पटाक्षेप होना चाहिए, सामने आना चाहिए कि किस तरीके का खेल कर रहे हैं आप। फीस के नाम पर तो आपका खेल अलग चल रहा है, उसके अलावा ड्रेस के नाम पे अलग चल रहा है, किताबों के नाम पे अलग चल रहा है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे कि क्या किताबों को लेकर के ये चाहते हैं कि यहीं से खरीदा जाए, बाहर से नहीं खरीद सकते, चाहे भले ही महंगी हो? बिल्कुल यही चाहते हैं किताबों को लेके कि किताब यहीं से खरीदें। अब तो उन्होंने किट बना दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बुक्स ले रहे हैं। अब तो जाओ आप बताओ 7th क्लास का, एक किट उठाते हैं और दे देते हैं, बुक किट हो गया वो। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जो DFRC की बात हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिला प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। आप सोचो 23 तारीख से सारे पेरेंट्स परेशान है और जा रहे हैं। DM ADM सिटी किसी ने आज तक ये नहीं किया कि बच्चों को अंदर लो, विवाद में बाहर हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? 2-3 दिन, ये 2-3 दिन कब पूरा होगा उनको नहीं पता। ठीक है, आप मैम आप बताइए, किताबों को लेकर जो मोनोपोली की बात आ रही है, किताबें आपको मजबूरन खरीदना पड़ता है या बाहर से खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल खरीदना पड़ता है, किताब स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, बाहर से आपको किताबें नहीं मिलेगी। लेकिन अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारे बच्चों को स्कूल में ले जाने का है। DFRC के थ्रू एक फी रेगुलेटरी कमीशन है, जिसमें कि फीस एक आपका निर्धारण कर दिया गया है। उसमें चेंजेस लाने के लिए आपको अपनी पूरी स्कूल का जो पूरा आपका जो बैलेंस शीट है वो आपको दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपको फीस चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन स्कूल हर साल 12 से 15% बढ़ा देता है। अभी हम लोग DFRC के थ्रू फीस दे रहे थे, उसके बावजूद हमारे बच्चों को स्कूल के गेट पे रोक दिया गया, उन्हें नीचे बैठाया गया, लाइब्रेरी में बैठा दिया गया, जबरदस्ती जो बच्चे स्कूल चले गए उन्हें लाइब्रेरी में बैठा दिया गया। ठीक है, ये बातें हो चुकी हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ अभी जरा किताबों पे बात करते। क्या मोनोपोली है क्या? मेरा बच्चा क्लास 7 में पढ़ता है इरन हाउस पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में, और यह है क्या कि उन्होंने एवरी ईयर बुक चेंज कर देते हैं। सपोज दैट कि मेरा बच्चा क्लास 7 में है और वो मेरी बेटी क्लास 6 में है। अगर 7th वाला बच्चा अगर जा रहा है 8 में, तो 6 वाला 7 में जाएगा, तो पुराने बुक को क्यों नहीं पढ़ सकता है वो? हम भी तो पढ़े पुराने बुक का, उनको पुरानी बुक देनी चाहिए ना। वो सिलेबस इतना चेंज कर देते हैं कि हम नई बुक खरीदनी पड़ती है। वो भी बुक क्या होती है कि हमें वो बुक कहीं और बाहर नहीं मिलेगी, वो सारी की सारी बुक हमें मिलेगी उनके स्टोर से ही। और उनका ने अपना एक बंडल बना दिया है नोटबुक का और बुक का, कि आपको नोटबुक और बुक स्कूल से ही लेनी पड़ेगी और पूरे लेनी पड़ेगी, आप बाहर से नहीं ले सकते। तो हम क्यों नहीं ले सकते? सारी चीजें हैं, सारी चीजें। बुक पे जो है 250 रुपए का प्रिंट हो रहा है, उस पर उन्होंने अपनी एक चिट लगाई है, और चिट लगाने के बाद में उस बुक को 500 की दे रहे हैं। जब हम उनसे जाकर के मिले तो उन्होंने कहा है नहीं इसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा बुक और देंगे। मैंने कहा इसमें कोई पेरेंट्स को किसी को आपने अवेयर किया है? आज हम आए हैं तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा घोटाला, फीस घोटाला, किताब घोटाला। तो सवाल यही है ना कि आखिर स्कूल मनमानी क्यों कर रहे हैं? आप कुछ कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे आप? स्कूल ने अपना खुद का पब्लिकेशन चला रखा है, जो बुक वो छापता है वो अपने ही पब्लिकेशन से छापता है, आपको बुक कहीं मिलेगी ही नहीं। तो आपकी मजबूरी है वो स्कूल से ही खरीदना, और ऊपर से एक दिन फिक्स करते हैं, उसी दिन आपको बुक खरीदनी है, कोई बुक वापस करनी है उसी दिन कर सकते हैं, उसके बाद वो वापस ही नहीं लेते। आप चक्कर काट काट के परेशान हो जाओ, एक बार आपने ले ली तो वो आपकी। ऊपर से सेकंड क्लास के बच्चे का सेट 7,500 रुपए का, 6,500 रुपए का क्या कहीं पे
कोई अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, एक बात और समझना चाहता हूँ। जो तस्वीरें हैं इनमें बहुत सारे सवाल हैं। लोग चाहते हैं इनकी बात सामने आनी चाहिए, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस तस्वीर को देखें और समझें कि आखिर इन अभिभावकों की चिंता का निस्तारण कैसे होगा। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है वो भी देखें, क्योंकि चिंता वाली बात है। क्योंकि एक अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे कमाएगा या चक्कर काटेगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन अभी हम बात जो कर रहे थे कि किताबों की मोनोपोली को लेकर के, और अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या फीस लेट होने पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन फीस लेट होने पर क्या कोई जुर्माना भी होता है? कोई बताएगा? होता है सर, लेट फी फाइन लगता है। बट सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है, फीस देने के अलावा अब उन्होंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के भी पैसे चार्जेस करने शुरू कर दिए। वो हर साल बढ़ जाते हैं। भाई किस बात के थे जब आपको किस तरीके का सर एक्स्ट्रा जैसे बच्चों को पिकनिक ले जाना, आउटडोर एक्टिविटीज कराना, उस बात के किस बात के पैसे दे सर? वो सब फीस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत मोनोपोली है सर इनकी, हर साल। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, इनके लिए ताली बजाइए। बिल्कुल सही बात है। और एक और खास बात है कि क्यों नहीं एक सिस्टम ऐसा पूरे देश में बनना चाहिए कि सबको एक कानून की तरह सबका समाधान हो, एक तरीके की व्यवस्था हो, एक तरीके की भावना हो, ताकि अगर कोई उल्लंघन करे तो सीधे जिम्मेदार अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जाए। लेकिन इन आप ही बताइए, आपका भी कोई बच्चा? हाँ सर, मेरा भी बच्चा वहाँ पढ़ता है। आपके ही पॉइंट पे आंसर करेंगे। अगर फीस लेट होती है तो उनका स्पेशली मेंशन है रूल्स में कि जितने दिन आपकी फीस निर्धारित समय से लेट होती है, पर डे के अकॉर्डिंग वो लोग फाइन चार्ज करते हैं। सो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग ही फेस करें, ये पूरे स्कूल में है, सभी के साथ है। चाहे कोई पूरी फीस दे रहा है, चाहे कोई नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं और अगर हमारी फीस 1-2 दिन लेट होती है तो एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली उन्हें हमें ट्रीट करना चाहिए। किसी की इमरजेंसी भी होती है। एक सवाल मैं करना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, जो भी हाथ उठाएगा मैं उसी के पास आऊंगा, कि अपनी बच्चों की बेहतरी के लिए आप सोचते हैं कि आप प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, क्या तुरंत मिल लेते हैं? क्या तुरंत मिलते हैं? नहीं मिलते हैं? बताइए जरा। नहीं मिलते। सबसे बड़ी बात तो मेरा ये है, हम लोग DFRC के तहत फीस दे रहे हैं और उसके बाद भी हमारे बच्चों को रोकना एक क्राइम है। ये क्राइम क्यों हो रहा है? और सारा प्रशासन इसे देख रहा है। बच्चों को कैसे रोक सकते हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। देखिए, DFRC के नियम के तहत हम लोग फी पे कर रहे हैं। उसके बाद भी सारे बच्चों को स्कूल में रोक देना, अंदर जाने के बाद उनको अलग केबिन में ग्रुप में बिठा के मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, रात को 2 बजे मेल भेजना। ये बात हो चुकी है। हाँ जी बताइए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया है, ये हमेशा मार्च के महीने में ही बच्चों को तंग करते हैं। मालूम है एनुअल एग्जाम्स आ गए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करना है, रिजल्ट इस करके डिक्लेयर नहीं करेंगे, पहले उनको फीस चाहिए। मौके पर चौका मारने की कोशिश करते हैं। जरा मैडम बात करिए, आप बताइए, आप भी कुछ कर रही हैं? सर बस हमारा यही है कि अगर ये जो भी चल रहा है वो स्कूल और एसोसिएशन के बीच में चल रहा है, इसमें बच्चों की एंट्री रोकने का कोई लॉजिक नहीं है। आप भी कुछ कर रही हैं? सर मेरे भी सेम ही है कि बच्चों की एंट्री, रात को मेरा बेटा कह रहा है कि मैं कब स्कूल जाऊंगा, वो इतना परेशान हो रहा है कि मम्मी मुझे कब जाना है, आप फीस भर दो ना अब जाके। मैं कहेंगे हमारे आपसे सवाल कर रहे बच्चे कि आप फीस क्यों नहीं भर रहे? फीस क्यों नहीं भर रहे? पापा भी तो जॉब पे जाते हैं। सर हमारे, हाँ जी, बच्चों को जाने देना चाहिए और बच्चे बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर फील कर रहे हैं। हमारी बेटी भी 10th क्लास में है, वो बहुत ही परेशान हो रही है कि हम कब स्कूल जाएंगे, कब हमें एंट्री मिलेगी, मम्मा बता दो। अच्छा, एक और सवाल, जैसे कि ये क्लास में बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आपके बच्चे, आपके जो पिता है, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो फीस नहीं भर दे रहे हैं। जैसे कि सवाल बताया उन्होंने कि बच्चा सवाल कर रहा है मम्मी पापा से कि आप मेरी फीस क्यों नहीं भरते हो। भैया, फीस भरने का मामला नहीं है यहाँ, बात नियमों की है, बात सिस्टम की है, बात कानून की है, और उसके तहत अभिभावक चाहते हैं कि समाधान हो। इतनी सारी पर्चियां हैं आपके पास सर, मैं विधानसभा, अरे सुन तो लीजिए हमारी बात। इतनी सारी पर्चियां हैं आपके पास और स्कूलों का मामला चल रहा है। टीका आपने बड़ा जोरदार लिया, इनके टीके के लिए ताली हो जानी चाहिए भाई। हाँ, क्या कहेंगे बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं विधानसभा से पारित कानून आपके सामने दिखाना चाहता हूँ जो यूपी विधानसभा ने पारित किया है, और इस मनमानी को ढंग को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था 2018-19-20 में। उसके बाद ये लागू नहीं हो रहा। जयपुर ने हमेशा इसका कानून का उल्लंघन किया है। 18 से 20 से आज 5 साल से कोई फीस निर्धारित नहीं करी है। इसके अध्यक्ष DM साहब होते हैं, सारी सदस्य एक भी आज तक फीस फिक्स नहीं करी है। मैं आपको एक्ट दिखाना चाहता हूँ, और इस एक्ट का मूल उद्देश्य यही है कि मनमानी फीस को रोकना।
देखिए बहुत आक्रोश है, क्या कहेंगे आप क्या कर रहे हैं बताइए। यही है आजकल ऐसा स्कूल का कंडीशन ये हो गया, डीएम सर का भी कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन का प्रस्त हो गया। आज इतना एक्टिव सीएमओ रहने के बाद भी यूपी में स्थिति ऐसी है, हर स्कूल का स्थिति यही है। बच्चों लोगों एक हफ्ता से रोड पे चल रहा है, हर दिन डीएम ऑफिस जा रहा है और एजुकेशनल ऑफिसर का घर पे जा रहा है और किधर भी सुनवाई आने का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। दो दिन बोल के ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया, बच्चा लोग आज घर पे रहने का सिचुएशन है, वो लोग मेंटली टॉर्चर हो रहा है। उतना ही नहीं है, जो लोग फादर से उसका पेरेंट्स है वो लोग भी आज ड्यूटी छोड़ के बच्चे लोग के पीछे एक हफ्ते से घूमने का सिचुएशन है। सो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, प्रशासन विद्या एजुकेशन एंड हेल्थ जो है ना, ये दो के ऊपर फोकस करने का जरूरत है। ये दोनों भी सर्विस करने का नाम पे इंस्टीट्यूट्स खोल देते, आज पूरा लूट हो रहे हैं बोले तो ये दो इंस्टीट्यूट्स है। लूट हो रही है, इनका आरोप है। ये देखिए शायद सहमत हैं लोग, सारे लोग सहमत हैं इनसे। सर जिस मामले में सर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं कि बेटा हमें होमवर्क दिखा दो अपने बच्चे के लिए, तो स्कूल टीचर ने मना कर दिया है कि दूसरे बच्चों को होमवर्क भी नहीं बताना है कि हमने आज होमवर्क क्या किया है। वो डीएफआर देखिए फीस नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ तक के हम बात कर रहे हैं सर, जिस मामले में आज हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं सर, ये मामला जो है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है और स्कूल जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डीएम साहब के भी इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है स्कूल। बच्चे स्कूल के बाहर जाके खड़े होके वेट कर रहे हैं कि उनको कब एंट्री दी जाएगी। तो सर ये बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं स्कूल। देखिए ये जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तस्वीरों के जरिए मैं चाहता हूं कि वो हर कैमरा हर उस चेहरे के दर्द को महसूस करे और आप भी करें, क्योंकि आपका भी बच्चा कल को स्कूल जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये बात समझना पड़ेगा कि इनकी समस्याओं का समाधान कानून के तहत बेहद जरूरी है। लेकिन 2-3 सवाल इस बहस के बाद निकले हैं। पहली बात ये कि बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, उसको क्लास लैट नहीं हुआ और बच्चे से ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बात ठीक नहीं है। और उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? जो सवाल पूछ रहा भी एक मैडम थी, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पूछ रही है कि पापा आप पैसे तो कमाते हो, फीस क्यों नहीं भर रहे हो? तो देखिए किस तरीके से ये चीजें खेली जा रही हैं। और एक बच्चा जो छोटा सा बच्चा है उसके मन पर ये आ रहा है ना, उसके मस्तिष्क में आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच 3-4 सवाल ये है। पहला सवाल ये कि भाई कोई ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां एक विंडो में जाकर के अपनी बात कह पाएं। और तीसरी बात, स्कूल प्रशासन इनकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये तस्वीर आज वसुंधरा की है, ये वसुंधरा का एक पार्क है और देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, आज इस पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा गाजियाबाद की नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग परेशान हैं हर जगह। तो जाहिर सी बात है भारत एक्सप्रेस की एक मुहिम है, कोशिश है कि इन सबको न्याय मिले, सबको, उन बच्चों को स्कूल मिले, उन बच्चों को अपना क्लासरूम मिले और उन बच्चों को बेहतर भविष्य मिले। मैं चाहता हूं ताली से एक बार इसको यहीं से इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। और इसके अलावा हम बात करना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।